किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, लाख दलदल हों पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हों पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, उसे बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। बंधुओं, एक बार एक राजा था। वो अपने कुछ मंत्रियों में से प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहता था। अंत में उसे 3 मंत्री ऐसे दिखाई दिए जिनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण थे। उसने तीनों की परख करने के लिए एक परीक्षा आयोजित की। तीनों को बुलाकर के राजा ने एक कोठरी दिखा करके कहा, देखो आप तीनों को इस कोठरी के अंदर जाना है और बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। जो भी अंदर से इस ताले को खोल करके बाहर आ जाएगा उसे ही मैं प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा। तीनों को उस कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगाया गया। पहले व्यक्ति ने, उस मंत्री ने सोचा कि अंदर से बाहर का ताला खोलना ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता, और ऐसा सोच करके वो वहीं बैठ गया, कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़ा होकर के सोचने लगा कि कैसे बाहर निकला जाए, लेकिन उसे भी कुछ देर में लगने लगा कि ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहीं तीसरा जो मंत्री था उसने विचार किया कि शर्त लगाने वाला भी बुद्धिमान है, राजा है, जरूर हो ना हो इस शर्त में कोई रहस्य है। ऐसा सोच करके वो खड़ा हुआ और बंधुओं, खड़ा होकर के जैसे ही उसने उस दरवाजे को धक्का दिया, धक्का देते ही वो दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे पे ताला लगा जरूर था, लेकिन उसमें चाबी नहीं घुमाई गई थी। बंधुओं, वो व्यक्ति बाहर निकल गया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, समस्याएं आती हैं और हम सिर्फ विचार करते रहते हैं और फिर एक बार ये मान लेते हैं कि इस समस्या से बाहर निकलना संभव नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर समस्या सामने होने पर हम हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहें तो समस्या का हल कभी नहीं निकलने वाला, उस समस्या का हल कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, उद्यमेव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि अगर शेर भी जंगल में उद्यम ना करे, परिश्रम ना करे, प्रयास ना करे और सोता रहे और विचार करे, सोचे कि हिरण अपने आप आकर के मेरे मुंह में बैठ जाए और मैं उसे खा लूं, तो ऐसा कभी संभव नहीं। इसीलिए अगर आपको अपनी समस्या का हल निकालना है तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि इस समस्या का हल संभव है। अगर आपने ये विचार कर लिया तो आधी समस्या का हल तो आपका वही हो जाता है। इसीलिए जो हाथ पर हाथ रखने के बजाय धैर्यपूर्वक समस्या के हल के लिए पुरुषार्थ करता है, वो व्यक्ति एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि भटके वो नहीं हैं जो रास्ता भूल गए हैं, बल्कि भटके वो हैं जो घर से ही नहीं निकलते। इसीलिए हमें अपनी समस्या के हल के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। हो सकता है कि वो आपकी समस्या बहुत छोटी सी हो और आपके प्रयास करते ही उसका हल निकल आए। पहले आप प्रयास करके, कोशिश करके तो देखिए।